अब हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। कल हम लोग रेजोनेंस की पढ़ाई किए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। तो जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था तो रेजोनेंस में हमने देखा था कि कहीं पर पॉजिटिव कहीं पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ कम हो गया, जहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया। यानी दो तरह का सेंटर क्रिएट करता है। जब भी रेजोनेंस होता है दो तरह का सेंटर क्रिएट करता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर एंड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर। ये इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, किसका होता है? रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो जनरली ये कहाँ पर दिखता है? जहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। कॉन्जुगेटेड मतलब जहाँ डबल एंड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली होता है, वहाँ पर क्या होता है? जब रेजोनेंस क्या क्रिएट करता है? हाई, है ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर, सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड सेंटर ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। सो इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, resonance causes displacement of electron. Resonance causes displacement of electron from one part of the system to another part, creating centers of high and low electron density, and this is called resonance effect. तो जितना भी हमने रेजोनेंस का एग्जाम्पल दिया था उसमें सब में देखे थे कहीं एक जगह पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। जहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ वो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर हुआ, जहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर हुआ, ठीक है ना। सेम मॉलिक्यूल में, यानी वो जो सिस्टम है, जो मॉलिक्यूल को हम यहाँ सिस्टम लिखे हैं, जो मॉलिक्यूल या आयंस है उसका उसी को सिस्टम बोल रहे हैं। तो उस सिस्टम के एक हिस्सा पर पॉजिटिव चार्ज और एक हिस्सा पर नेगेटिव चार्ज, जहाँ पर भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। ओके, रेजोनेंस में होता क्या है? रेजोनेंस में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन रेजोनेंस? रेजोनेंस में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन, ठीक है, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ pair of pi electron or lone pair on delocalization of pi electron or delocalization of lone pair on heteroatom, हीटेरो एटम का मतलब हुआ कि कार्बन को छोड़ करके दूसरे किसी एटम पर जो लोन पेयर होता है उसका भी डीलोकलाइजेशन करवाता है। तो रेजोनेंस सिंपली क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर और डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑन हीटेरो एटम। हीटेरो एटम के पास जो हीटेरो एटम मतलब अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन के ऊपर लोन पेयर होता है, उसका डीलोकलाइजेशन करवा देता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो पाई बॉन्ड होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है तो उसका डीलोकलाइजेशन करवाता है, ठीक है। तो यही मेन चीज़ है रेजोनेंस में। रेजोनेंस में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, और नॉन पेयर को हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन हीटेरो एटम। हीटेरो एटम के पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसका हम लोग डीलोकलाइजेशन करवाते हैं, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। और रेजोनेंस तभी होता है जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन होगा या लोन पेयर सिंगल का कॉन्जुगेशन होगा, तभी ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट भी समझ गए, रेजोनेंस समझ गए क्या होता है। और रेजोनेंस इफेक्ट जो है दो तरह का होता है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? दो तरह का होता है, एक प्लस आर इफेक्ट होता है, दूसरा माइनस आर इफेक्ट, है ना। रेजोनेंस इफेक्ट कितने तरह का होता है? प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट, एक ये होता है। दूसरा होता है
माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट, यही दो तरह का होता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह का इफेक्ट क्या होता है देखना पड़ेगा, है ना। तो देखोगे कि जनरली क्या होता है कि अगर कोई हेटेरो एटम कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर लोन पेयर है और वो लोन पेयर वहाँ से हट जाता है, उसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये हो गया पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, प्लस आर इफेक्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ये एनिलीन का, ठीक है, ये एनिलीन का एग्जाम्पल हमने ले लिया। ये एनिलीन है, इसके ऊपर देखो ये हेटेरो एटम है, अदर देन कार्बन, उसके ऊपर ये लोन पेयर है, ये अदर देन कार्बन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं वहाँ उस नाइट्रोजन के ऊपर। ये क्या है, एनिलीन। एनिलीन में हेटेरो एटम है नाइट्रोजन और उसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑन हेटेरो एटम। ठीक है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप, ये बेंजीन रिंग है, उससे ये NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं। तो जो एनिलीन में जो ये नाइट्रोजन है उसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इस अब यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का, उसके चलते देखोगे कि पाई इलेक्ट्रॉन का भी होगा, यहाँ पर 1 2 3 ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका भी डीलोकलाइजेशन होगा। तो दोनों चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ, डीलोकलाइजेशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों ही दिख रहा है इसमें। तो दोनों चीज़ यहाँ दिख गया एक साथ, है ना। हमेशा दोनों एक साथ नहीं दिखा, किसी में एक ही दिखेगा, ठीक है, किसी में दोनों दिख रहा है। यहाँ पर तो दोनों दिख रहा है, इसलिए दोनों हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है शुरू हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ जब डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर पहले से डबल बॉन्ड है, अगल बगल डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, इसलिए ये जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन, इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो देखो क्या होता है, हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, चूंकि यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और वो शिफ्ट हो गया यहाँ, तब इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो इस कॉर्नर पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर हो गया एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये क्या हो गया, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। ठीक है, तो ये जो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो गया, जिसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दूर भागा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से दूर चला गया, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है बेंजीन रिंग में उससे दूर चला गया, तो ये पोजीशन में जो है पॉजिटिव हो गया, इसलिए ये हो गया प्लस आर इफेक्ट। जिस ग्रुप के चलते यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, जिस ग्रुप के चलते रेजोनेंस हो रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा है किसके चलते हो रहा है, इस NH2 ग्रुप के चलते, और इसी NH2 ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसीलिए ये हो गया प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पर रेजोनेंस जो शुरू हुआ उसमें ये डीलोकलाइजेशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से शुरू हुआ। ठीक है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है उसमें जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन हुआ, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन हुआ, तो इसके चलते ही ना रेजोनेंस स्टार्ट हुआ, इसके चलते ही रेजोनेंस का फिनोमेनन यहाँ पर आया, उसी का डीलोकलाइजेशन हुआ और उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये प्लस आर इफेक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके, पूरा रेजोनेंस लिख देते हैं।
इसको छोटा कर दिया क्योंकि अभी इसको अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ तो ये है डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये शिफ्ट हुआ इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड है ही। अब जो नेक्स्ट होगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड है ही, ये शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है तो दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये जो है शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया और नेगेटिव चार्ज भी आ गया, और यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही, ठीक है। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, दोनों में रिपल्सन होगा तो ये जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगल बगल डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है। कॉन्जुगेशन में हो सकता है लेकिन अगल बगल नहीं हो सकता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर है, यहाँ है नहीं, और ये हो गया अब सिंगल बॉन्ड, और ये जो शिफ्ट हो गया यहाँ पर आकर के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर वापस जनरेट हो गया, ठीक है। अब कहते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, तो यहाँ नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि पहले से पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये जब शिफ्ट होता है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है न्यूट्रलाइज कर जाता है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हुआ। ये रेजोनेंस हुआ और ये एग्जाम्पल हो गया प्लस आर इफेक्ट का, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया प्लस आर इफेक्ट का, ठीक है, जिसमें कि जिस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के चलते जो है रेजोनेंस ये हो रहा है उसी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तीन जगह, इसीलिए हो गया ये प्लस आर इफेक्ट। ओके, ठीक है। तो हम लोग प्लस आर इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो प्लस आर इफेक्ट, तो इसको हम मिटा देते हैं अभी यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, ये भी लिखा हुआ है, चलो प्लस आर इफेक्ट है ये। प्लस आर इफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि जिसके चलते रेजोनेंस शुरू हुआ है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। दूसरे नज़रिए में हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसमें जो रेजोनेंस हुआ तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल में क्रिएट हो गया, जिस ग्रुप के चलते पूरे मॉलिक्यूल में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो गया सर्टेन पोजीशन पर, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्लस आर इफेक्ट लाया। तो जैसे यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हो गया, फिर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डेवलप हुआ, फिर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डेवलप हुआ, तीन जगह जो है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हो गया है, तीन जगह हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हुआ। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। तो दूसरे तरीके से हम यह कह सकते हैं कि प्लस आर इफेक्ट वहाँ होता है जब कोई सर्टेन ग्रुप अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ जाए। अगर सर्टेन ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ जाए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ये NH2 ग्रुप जुड़ गया है, और ये NH2 ग्रुप जब जुड़ा तो डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन शुरू हो गया। कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो पहले था ही बेंजीन में, ठीक है, लेकिन वहाँ कोई रिजोनेंस नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही इस बेंजीन रिंग में ये NH2 ग्रुप जुड़ा तो यहाँ पर रेजोनेंस होने लगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और इसके चलते इस बेंजीन रिंग में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर जनरेट हो गया। तो बेंजीन रिंग में यानी कार्बन चेन में, बेंजीन रिंग यानी कार्बन चेन, तो कार्बन चेन में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
का सेंटर क्रिएट हो गया। तो अगर किसी कार्बन चेन में किसी ग्रुप के चलते हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर जनरेट होता है रेजोनेंस के चलते, तो हम इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। ये दूसरे तरीका हुआ, दूसरे नज़रिया से देखते हैं, तो दोनों ही नज़रिया को आपको रखना है याद, ठीक है। तो ये प्लस आर इफेक्ट का एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल हमने लिया है विनाइल क्लोराइड। ये है विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो विनाइल क्लोराइड है इसमें भी प्लस आर इफेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर डबल सिंगल कॉन्जुगेशन है कि नहीं, एक डबल है एक सिंगल है, तो कॉन्जुगेशन हो गया। अब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर कोई ग्रुप ऐसा जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। तो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है Cl क्लोराइड जुड़ा हुआ है, इस पे देखो कि कितना है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 3 पेयर है, ठीक है ना। तो इसका डीलोकलाइजेशन होगा क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है ना। तो इसी के चलते जब ये नहीं जुड़ा रहता तो रेजोनेंस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ये Cl एटम जुड़ गया है जिसके ऊपर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये रेजोनेंस स्टार्ट कर देगा, यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, तो उसी को तो हम रेजोनेंस बोलते हैं, उसी को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट, उसके चलते जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज होता है कार्बन चेन में, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो देखो यहाँ पर भी कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, बगल में भी डबल बॉन्ड मिलेगा, अगल बगल डबल बॉन्ड रह नहीं सकता है, तो ये उठ के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन का बढ़ गया, इसके कारण ये भी प्लस आर इफेक्ट दे रहा है, ये भी प्लस आर इफेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया CH, और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया Cl, ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ भी दोनों ही तरह से आप सोच सकते हो कि जिस ग्रुप के चलते यहाँ पर रेजोनेंस हुआ है, जिस ग्रुप के चलते यहाँ पर रेजोनेंस हुआ है, जिस हीटेरो एटम के चलते रेजोनेंस हुआ है, यहाँ पर कौन सा हीटेरो एटम था, नाइट्रोजन, यहाँ पर कौन सा हीटेरो एटम है, क्लोरीन। जिस हीटेरो एटम के चलते रेजोनेंस शुरू हुआ उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसलिए ये प्लस आर इफेक्ट है। दूसरा नज़रिया है कि कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़, किसी ग्रुप के चलते यहाँ पर क्लोरीन एटम के चलते इस कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया, तो कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि यहाँ प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। अब प्लस आर इफेक्ट देने वाला जो और भी ग्रुप है, जनरली क्या होता है कि कोई भी हीटेरो एटम जिसके ऊपर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्लस आर इफेक्ट, अगर वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ जाए तो वो प्लस आर इफेक्ट देगा। कोई भी हीटेरो एटम और ग्रुप ऑफ हीटेरो एटम जिस पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिस पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो जनरली प्लस आर इफेक्ट देता है। तो बाकी एग्जाम्पल भी याद कर लेना है, जैसे कि OH ग्रुप है ना, इसके ऊपर भी देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ेगा तो ये प्लस आर इफेक्ट देगा, ठीक है। जैसे इसके जगह पर अगर वो रहेगा तो भी देगा, इसके जगह पर अगर ये रहेगा तो भी देगा। तो OH ग्रुप अगर किसी से जुड़ा हुआ है तो वो प्लस आर इफेक्ट देगा, ठीक है। अगर अल्कोक्सी ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ जाएगा तो भी प्लस आर इफेक्ट देगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। NH2 तो ऑलरेडी एग्जाम्पल में है, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है NH, एक H को हम रिप्लेस कर देंगे R से, जिसको हम लिखेंगे NHR,
आर मतलब क्या हुआ, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये सब के सब जो है क्या देगा, प्लस आर इफेक्ट, ये सब के सब प्लस आर इफेक्ट देगा। उसके बाद जो है Cl Br, ठीक है, और I, ये सब के सब जो है प्लस आर इफेक्ट देगा। ये सब प्लस आर इफेक्ट देने वाला ग्रुप है। अगर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो ये सब प्लस आर इफेक्ट देने वाला एजेंट है। ये सब जो हीटेरो एटम है सबके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये प्लस आर इफेक्ट देगा। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल हुआ, उस समय कोई भी जुड़ जाएगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम से तो ये प्लस आर इफेक्ट देगा। ठीक है, याद रखना है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे माइनस आर इफेक्ट मीन्स नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पहले हम लोग क्या पढ़े, प्लस आर इफेक्ट मतलब हुआ पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो हम लोग पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे माइनस आर इफेक्ट मीन्स नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो उसका उल्टा होगा, यानी जिस ग्रुप के चलते यहाँ पर रेजोनेंस होगा उस ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और जो कार्बन चेन है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। तो कार्बन चेन का जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो माइनस आर इफेक्ट होता है। कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो वो प्लस आर इफेक्ट होता है। तो हम लोगों ने पिछला एग्जाम्पल में देखा कि कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया था, यानी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर डेवलप हो गया था कार्बन चेन में। अब यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें कार्बन चेन में देखेंगे कि लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर डेवलप होगा। ठीक है, और जो ग्रुप ऐसा कराएगा उस ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे माइनस आर इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने लिया है नाइट्रोबेंजीन। हमने कौन सा कंपाउंड लिया है, नाइट्रोबेंजीन। ये बेंजीन रिंग है और ये नाइट्रो रिंग है। ठीक है, 2 4 यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये नाइट्रोबेंजीन लिए हैं। अब इसका रेजोनेंस तो लिखना पड़ेगा, जब लिए हैं तो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाता है इस पर। ये जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो इसको खींच लेगा यहाँ पर। इसको जब यहाँ खींच लेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। यहाँ पर देखो कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जब प्लस आर इफेक्ट हो प्लस आर इफेक्ट हो रहा था तो डीलोकलाइजेशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो रहा था। ठीक है, अब ध्यान देखना है बात है। जब प्लस आर इफेक्ट पढ़े थे तो उसमें हमने ध्यान क्या देखा था कि डीलोकलाइजेशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर हुआ था ऑन हीटेरो एटम। अब यहाँ पर देखो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा है डीलोकलाइजेशन, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का। तो माइनस आर इफेक्ट में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकलाइज होकर यहाँ पहुँचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड अपने जगह पर है और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन है और इधर जो है ये वाला है और इधर ये क्या हो गया, सिंगल हो गया ना, ऊपर जगह नहीं इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, इस ऑक्सीजन को ही लिख रहे हैं। 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, 3 हो गया कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक जो है पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया इस पर, तो कितना हो गया,
पहले 2 4 तो 4 इलेक्ट्रॉन था, 6 हो गया, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, और इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जिस ग्रुप के चलते रेजोनेंस हो रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसलिए ये माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको खींच लेगा, तो ये वाला जो है शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं दिखाते हैं। तो ये जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो गया, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हुआ, फिर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हुआ। उसके अलावा जो जहाँ है वैसे ही लिखाएगा, तो फिर से है वैसे ही लिख देते हैं जैसा लिखा हुआ है। तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको शिफ्ट कराएगा यहाँ पर, इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच लेगा। यहाँ डबल बॉन्ड हो चुका है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। हो गया, ठीक है, इसलिए हो रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये खींच लेगा इस पाई इलेक्ट्रॉन को, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये तो उल्टा हमने कर दिया, इसको नहीं खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको नहीं खींचेगा, तो ये इधर से ही आ ही रहा है, इधर से आ रहा है, एक लाइन से आएगा ना ऐसे, तो ये इसको खींच लेगा, इस बॉन्ड को यहाँ खींचेगा। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो है ये जब खींचेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ना, तो ये इसको खींच लेगा, इसलिए ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको खींच लेगा यहाँ, तो यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि 1 2 3 जगह जो है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो गया कार्बन चेन में। यही ना कार्बन चेन है, जो बेंजीन रिंग है ये कार्बन चेन है, बेंजीन रिंग है ये कार्बन चेन है। तो इस कार्बन चेन का जो बेंजीन रिंग जो कार्बन चेन वाला बना हुआ है, इस कार्बन चेन में 3 जगह लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो गया, यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर हुआ, 3 जगह लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर क्रिएट हो गया। तो कार्बन चेन में जब लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर क्रिएट होता है तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। और जिस ग्रुप के चलते ये रेजोनेंस हो रहा है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। तो ये जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इससे ये ग्रुप जुड़े, ठीक है ना, तो ये जो है माइनस आर इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल डबल बॉन्ड। ठीक है, ये एक कंपाउंड ले रहा है। ठीक है, इस कंपाउंड में क्या है, एक लोन पेयर है यहाँ पर, तो इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसी के चलते यहाँ रेजोनेंस होगा। अब देखो यहाँ पर कार्बन चेन में यहाँ क्या डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन है,
तो डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन रहता है तो वहाँ रेजोनेंस होने का चांसेस होता है। लेकिन अपने आप वो रेजोनेंस नहीं होता है, उसमें कोई एक आकर के ग्रुप जुड़ेगा जो रेजोनेंस कॉज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस कॉज करने वाला एजेंट कौन है? ये है साइनाइड ग्रुप है। ये जो है रेजोनेंस ग्रुप, जब डबल सिंगल कॉन्जुगेशन होता है उस कॉन्जुगेशन में कोई हेटेरो एटम आके जुड़ता है जिसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे ना रहे। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा डोनेट करेगा, नहीं रहेगा तो खींचेगा अपने तरफ। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये डबल एंड सिंगल जो रहता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसमें कोई हेटेरो एटम आके जुड़ता है और रेजोनेंस को कॉज कर देता है, रेजोनेंस शुरू हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे रेजोनेंस शुरू नहीं होगा जब डबल एंड सिंगल कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कोई हेटेरो एटम आ जाता है, कोई ऐसा ग्रुप आ जाता है जो रेजोनेंस कॉज करता है, जो डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का करा देता है या डीलोकलाइजेशन ऑफ पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करवा देता है। इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पर देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जब यहाँ पर ये खींचेगा तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक लोन पेयर पहले से है, दूसरा आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसको खींच लेगा अपने तरफ, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो जाएगा, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर क्रिएट हो जाएगा, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया। ठीक है, और ये शिफ्ट हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और पेयर है इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड बचेगा, एक और पेयर आ गया, पहले से एक था और इस पर नेगेटिव आ गया। तो जिस ग्रुप के चलते रेजोनेंस हुआ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसी ग्रुप के चलते, इसी हेटेरो एटम के चलते ना रेजोनेंस यहाँ पर हुआ है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। और जो कार्बन चेन है, ये जो कार्बन चेन है इसमें लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर क्रिएट हो। तो जब कार्बन चेन में लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर क्रिएट होता है तो कहते हैं कि ये -R इफेक्ट हुआ, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट हुआ। ठीक है ना। और जिस ग्रुप के चलते ये रेजोनेंस हो रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसलिए बोलते हैं हाँ -R इफेक्ट हुआ। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, दोनों में से किसी एक तरीके से आप पहचान सकते हैं कि -R इफेक्ट होता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो कि -R इफेक्ट कराता है। ठीक है, तो उसमें देखना पड़ेगा क्या करना है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो +R इफेक्ट कराने वाला कौन है? हैलोजन ग्रुप भी कराता है। ठीक है, हैलोजन ग्रुप दोनों ही करवाता है, ClBrI ये भी करवाएगा, दोनों ही होता है, +R इफेक्ट -R इफेक्ट दोनों ही देगा। ठीक है, तो पहला जो है ये है, ये हैलोजन ग्रुप है, दोनों जगह है। उसके बाद जो है और भी जो है +R इफेक्ट देने वाला रहेगा। +R इफेक्ट तो पहले ही बता चुके हैं ना। तो हम लोग अब देखते हैं कि +R वाले का हमको क्या जरूरत है लिखने को, पहले आपको लिखा चुके हैं। तो -R इफेक्ट जो इस दोनों ग्रुप के अलावा, एक NO2 लिख चुके हैं, दूसरा साइनाइड ग्रुप दिख चुका है। तो ये दोनों के चलते जो होता है -R इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इसके अलावा और कौन कौन सा होगा? जितना भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है वो सबके सब -R इफेक्ट देता है। जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है ना। तो ये सब के सब जो है -R इफेक्ट देगा। एल्डिहाइड ग्रुप ये भी -R इफेक्ट देगा। ठीक है, उसके बाद जो है कीटोनिक ग्रुप आएगा, वो भी आपको -R इफेक्ट देगा। ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, -R इफेक्ट देगा। ठीक है, साइनाइड ग्रुप लिखे ही हैं,
जो सूत्र लिखा है उसको हम फिर से लिख देते हैं, और NO2 ग्रुप भी देगा। तो साइनाइड ग्रुप का एग्जांपल दिया जा चुका है, और नाइट्रो ग्रुप NO2 का भी एग्जांपल, ये दोनों का एग्जांपल हमने दे दिया, ये 3 का नहीं दिया। इसके अलावा और भी बहुत है, ये जो मेन है जो ये सब -R इफेक्ट देने वाला है, ये -R इफेक्ट देने वाले ग्रुप, इसको याद रखना है, ठीक है, ओके। तो इसलिए हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट अब हम लोग पढ़ लिए, अब एक और बचा है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको पढ़ लेना है, ओके। हैव अ नाइस डे।